सभी का दोबारा से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिजनेस फ्रेशर पे, जिसमें हम लोग बिजनेस रिलेटेड बातें करते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ रचित भाई दोबारा से कनेक्टेड है कन्नौज से। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है मोतिया या फिर मोगरा, राइट। जी, जी। तो रचित भाई, सबसे पहले जो हम जिस सतर की बात करने जा रहे हैं मोतिया मोगरा, इसके बारे में जो मेरी भी पर्सनल बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, ये जो मोतिया मोगरा, ये जो अलग अलग नाम है, इसके बारे में बताइए, किन किन नामों से जाना जाता है, क्या डिफरेंस रहता है, इसका असर क्या है, ये सारा बताइए थोड़ा सा। देखिए, अगर आप मोतिया की बात करो तो मोतिया जो हो गया वो आपका बेला हो गया। जी। ठीक है, बेला हो गया। और मोगरा जो है, मोगरा और बेला एक ही चीज है। बस ये कि थोड़ा फूल में डिफरेंस होता है, लेकिन आप समझो है एक ही चीज, सेम चीज है। जस्मिन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जी। अब इसको कुछ लोग क्या करते हैं, जस्मिन को भी मतलब फैमिली सेम ही है, ऐसा नहीं फैमिली अलग है इसकी। हम्म। लेकिन ना इसकी अब जैसे समझते हैं कि अगर बिल्कुल फ्लोरल फ्लोरल नोट्स जस्मिन की भी है, लेकिन हम्म। इससे थोड़ी डिफरेंट है। इसकी थोड़ी प्लीजेंट नोट्स रहती है बेला अच्छा। की जो है, और उसकी थोड़ी शार्प नोट है जस्मिन की। अच्छा। तो कुछ लोग ना इसको मतलब एक ही समझते हैं कि जस्मिन है और मोगरा भी एक ही है। जस्मिन फैमिली एक ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है नोट्स में। अच्छा। ये चीज है। हाँ, बेला एक ही चीज है, मोगरा एक तरीके से एक ही चीज है, और मोतिया एक ही चीज है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्मिन भी फैमिली सेम है, बट नोट्स में थोड़ा शार्पनेस है जस्मिन की। अच्छा, तो जितना मैं समझा रशीद भाई, जैस्मीन एक, मोगरा, मोतिया और ये जो आपने नाम बताए ये सारे, बेला। बेला, ये सभी, इसमें से जैस्मीन, ये सारे एक ही फैमिली के हैं। हाँ, इसमें हाँ। से कौन सा ऐसा चीज़ है जो जिसके डबल डबल नेम हो, क्योंकि जैस्मीन थोड़ा सा अलग हो गया तो ये अलग हाँ, कैटेगरी में डाल देते हैं। बाकी जो आपने पे मोतिया मोगरा बताया, क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग हाँ, अलग है? मोतिया मोतिया मोगरा और बेला ये एक ही चीज। अलग अलग नाम से लोग अलग अलग तरीके से हाँ, जानते अलग हैं। अलग नाम से लोग इसको जानते अच्छा, ठीक है रचित भाई, ये बहुत क्लियर हुआ। और किसका फूल बड़ा होता है, जैस्मिन बड़ा होता है या ये बड़ा होता है, बेला बड़ा होता है? हैं। देखिए, मोगरा अगर अगर आप सिर्फ मोगरा की बात करो तो जी। मोगरा का फूल थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा। और बेला का फूल जो है, बेला का और जस्मिन का फूल थोड़ा बहुत फर्क होता है उसमें। अच्छा। मोगरा का अगर आप कहोगे तो मोगरा जो होता है वो थोड़ा उसका बड़ा फूल होता है। अच्छा। लेकिन तो उसका अगर अतर निकलेगा तो आप समझो बिल्कुल सिमिलर ही है। सिमर ही निकलेगा, मतलब हमें अतर से हाँ, मतलब है। तो जैस्मिन हाँ, अलग है, ये तीनों एक ही है अतर बनाने हाँ, की ये, प्रोसेस में हाँ, बात हाँ, किया हाँ, जाएगा। हाँ। ठीक है रचित भाई, इसमें अब ये मुझे बताइए, इसमें क्या नोट्स निकलती हैं और इसके इत्र में आप क्या क्या डालते हैं, क्या यही डलता है और कुछ भी डलता है? देखिए, अगर जैसे हमारा सुपर शाही ग्रेड का है, जैसे सुपर शाही ग्रेड का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा सुपर शाही ग्रेड का है। ठीक है। ये यही है हमारा। हाँ, सुपर शाही ग्रेड सुपर का है ये बेला। मोतिया बेला। मोतिया जिसको हम कहते ठीक हैं। है। तो अगर हम इसकी बात करें पर्टिकुलर, तो इसका बेस है सैंडलवुड ऑयल का। और इस पे हमने जो है डिस्टिलेशन किया है बेले के फूल का। बेले के फूल का करा ठीक है, है और सैंडलवुड कुछ ऑयल भी, पे, ठीक है। हाँ, और कुछ भी इसमें ऐड नहीं है, कोई केमिकल ऐड नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है। जो रॉ चीज है वही इसके अंदर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो साधारण भाषा में कहे हमने, ये जो आपने बेला की बात करी, इसकी खुशबू को सैंडलवुड ऑयल पे, प्योर सैंडलवुड ऑयल पे बैठाया है, राइट। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक ठीक है रचित भाई। तो इसमें जो नोट्स निकल के आएंगी वो क्या नोट्स रहती हैं, क्योंकि सैंडलवुड की तो आई थिंक ये वुडी नोट हो गई, हाँ, सैंडलवुड ऑयल की। और जो इसमें टॉप नोट्स रहेंगी वो किसकी रहेंगी? देखिए, टॉप नोट्स की इसमें अगर बात करूँ तो जब आप इसको ना फर्स्ट टाइम जैसे अप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो जो आपको एकदम टॉप पिंच जो आएगा वो आपको आएगा फ्लोरल। ठीक और है। साथ में बिल्कुल लिटिल बिट आएगा आपको वुडी। ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, जैसे ही वो ड्राई डाउन में जाएगी तो ड्राई डाउन में जो खुशबू आपको मिलेगी वो वुड के साथ मिलेगी, बिल्कुल लाइट फ्लोरल। तो वो काफी अच्छी नोट्स निकल के आती है। अब ठीक वो है। तो जब उसे सामने वाला यूज करेगा तो अच्छे से समझ पाएगा। मैं एक अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, काफी अच्छी नोट्स निकल जाती है जब वो ड्राई डाउन में जाता है। ठीक है। जो सैंडलवुड के साथ जो एक मतलब आप समझो जो फूल की महक निकल के आती है, वो काफी अच्छा रहता है। मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा रचित भाई। पहली चीज़ तो मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ, जो नोट्स नोट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कई हमारे दर्शक ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने बाकी वीडियो ना देखी हो। इत्र या अत्र को जब आप लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग चीज़ों से इत्र बनता है। 5 चीज़ों से बना है, 6 चीज़ों से बना है। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों को टॉप नोट्स कहा जाता है। टॉप नोट्स का मतलब ये, जैसे ही आपने लगाया 5 मिनट तक उसकी खुशबू रहेगी, उसे टॉप नोट्स बोला जाएगा। वो बेसिकली बेस तैयार करता है कि आपका इत्र होने क्या वाला है, क्योंकि दैट इज़ फर्स्ट इंप्रेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहने वाला है। सेकंड, जिसको रचित भाई ने बताया था मुझे, कि एक हार्ट नोट्स होते हैं जिसे मिडल नोट्स कहते हैं। 70% कंपोजिशन अतर की हार्ट नोट से होती है। वो हार्ट नोट्स होते हैं, वो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। 5 मिनट बाद वही ज़्यादा टाइट में टिकते हैं। उसके बाद जो लास्ट इसके जो बेस नोट्स होते हैं, जिसका आधार है, जिस पे आपका पूरा इमारत खड़ी है, एक बेस को हटा देंगे वो ख़त्म। तो बेस नोट इसकी कितना लॉन्ग आपका रहेगा,
जनरली वुडी नोट्स रहते हैं, नोट जैसे रजत भाई ने मुझे बताया था, जैसे कि हम लोग मस्क रखते हैं इसमें, जी। पचौली रखते हैं बेस नोट में, राइट? हाँ राइट, तो इस तरीके के नोट्स रखते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो रहता है वो एक अतर को खूबसूरत बनाता है। और जो ये इत्र की हम बात कर रहे हैं, अतर की हम बात करते हैं, ये दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। चाहे मैं इसकी बेला की बात करूं, चाहे मैं और दूसरे इत्र की बात करूं, क्योंकि ये आपको सरदर्द देने के लिए इत्र होते ही नहीं है। इत्र खुद को खुश करने के लिए होते हैं। आप किसी एक पर्सन से मिले, उसको हल्की सी खुशबू है, वो पूछेगा आपने क्या लगाया, मैंने आज तक सुना नहीं है ऐसा। और जो बाकी मतलब जो भी लगाया है आपने, वो मैंने आज तक कभी इस तरीके की स्मेल नहीं मुझे मिली है। और जो अगर हम सिंथेटिक परफ्यूम की बात करते हैं, उनकी भी अपना एक अलग रोल है। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप वहाँ से गुजरे तो 5 मिनट तक वो खुशबू लोगों के सर में चढ़ती रहे, उस तरीके का अगर आपको चाहिए तो वो भी पॉसिबिलिटी है, वो सिंथेटिक अतर के साथ है, सिंथेटिक परफ्यूम के साथ है। रचित भाई अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए। नहीं नहीं नहीं, सही सही कह रहे हैं आप। तो आपको खुद को एंजॉय करना है, रफ़ी के सॉन्ग सुनना है, कमरा बंद करिए, आराम से चलाइए। और अगर आपको डीजे वाले सॉन्ग चलाने तो आवाज़ तेज़ कर दीजिए ताकि मोहल्ले वाले भी सुने। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल अतर एंड सिंथेटिक परफ्यूम्स, जितना मैंने अभी तक अपना समझा है रचित भाई। जी। रचित भाई, इसके अलावा आपके पास कितनी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम की, और बेसिक ऑलमोस्ट क्या रेंज है? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सबको, रचित भाई प्राइस एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा। प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं हर महीने 2 महीने में, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पे भी रॉ मटेरियल डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, रॉ मटेरियल का सीज़न है या नहीं है, अवेलेबिलिटी किस प्रकार से है, उस पर डिपेंड करता है। और लेबर कॉस्ट भी चेंज होती रहती है ना? तो इस वजह से थोड़ा सा चेंजेस आते रहते हैं प्राइस में। तो रचित भाई, बेसिक कितने से स्टार्ट है 10 ml की अगर मैं बात करूँ तो? बेसिक राम भाई मेरे हिसाब से लमसम 350 या 300 के लमसम से स्टार्ट है ये। हम्म। और ये इसकी जो टॉप क्वालिटी जो सुपर हाई ग्रेड का है, ये हमारा है 1550 तक का, 1550 रुपये पर 10 ml का। पर 10 ml का है। और रचित भाई, जहाँ तक मुझे लगता है ये वाला जो पर्टिकुलर अतर है, ये मजार पे या पूजा पाठ के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाँ काफी यूज किया जाता है। मोगरा या ये जो हमारा हाँ है हाँ, बेला। बहुत आप समझो बहुत काफी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये हो गया, और अपना गुलाब हो गया। ये गुलाब हो कुछ गया, चीजें चंदन ऐसी हो हैं गया। जो, हाँ जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी यूज होती हैं। जी। इसमें एक और चीज़ है रचित भाई, कि आपने मुझे बताया था कि ये जो अतर है, ये पर्टिकुलर यही वाला अतर, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 150 साल आपने कुछ बताया था इस तरीके का। प्लीज़ उसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? ये राम भाई जैसे अपना ये जैसे गुलाब हो गया, तो गुलाब में आपने देखा पहले जो राजा हमारा महाराजा होता, तो वहां पे इतना डिस्टिलेशन मेथड का ये प्रोसेस नहीं था। हम्म। तो वो क्या करते थे, वो जैसे जो हांडी टाइप की होती हैं, हम्म। इसमें उन्होंने गुलाब का फूल डाला, पानी डाला, ये सब करके प्रोसेस करके वो उसका अर्क निकाल लेते थे। ठीक है। ऐसा ही प्रोसेस था ये मोतिया का भी, जिसको हम बेला के नाम से आज जानते हैं। हम्म। इसकी भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। जी। आप समझो ये आप 300 साल 400 साल पुरानी हिस्ट्री है। अच्छा। उसी 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 टाइम से ये मतलब मोतिया भी इसी प्रकार से बनाया जाता है, इसी तरह से। इसीलिए इसको ना शाही भी मानते हैं। मतलब आप समझो अतर की जो फील्ड है हमारी, इसमें शाही भी क्योंकि कुछ ही चीजें मेजर है। जैसे शमामा हो गया, हम्म। शमामा तो काफी बाद में आया है। आप समझो गुलाब हो गया और मोतिया हो गया, ये तो काफी पुरानी चीज है, क्योंकि इसमें कुछ उनको करना नहीं होता था। हम्म। सिर्फ जो है फूल डाला उन्होंने, फिर जो उनका प्रोसेस उस टाइम पे हुआ करता था, उस प्रोसेस उन्होंने ऑयल निकाल लिया और फिर वो अपना यूज करते थे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जब इत्र की बातें शुरू हुई, जो मतलब जितना भी हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, 300 साल 400 साल पहले की जो भी हिस्ट्री है, तो सबसे पहले जो डिस्टिलेशन के थ्रू निकाले गए वो गुलाब है, और उसमें से एक ये मोतिया भी आता है। जन्नतुल फिरदौस और मजमुआ और जितने भी ये सारे अतर हैं, ये बहुत बाद में इन्हीं बाद में डेवलप किए गए, ये राइट? अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे मान जी लीजिए अगर कोई बंदा अतर ऑर्डर करता है, जी। तो अगर वो जैसे मोतिया बेला को नहीं यूज कर रहा है, तो मुझे जहां तक लगता है वो कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। अच्छा। अपनी जो भी वो अतर की कैटेगरी रख कहीं से भी ले रहा है, वो उससे मतलब नहीं, मुझसे लेता है। लेकिन अगर वो मोतिया को अवॉइड करता है कि बेला है कि चमेली की तरह महकता है, ये सब भी इसमें थिंकिंग होती है काफी लोगों की, तो आप समझो अगर वो ऐड नहीं कर रहा है, इसको स्किप कर रहा है, तो मैं जहां तक समझता हूँ वो मिस कर रहा है इसमें काफी सारी चीजें। जी जी। तो एक अगर किसी फ्लोरल के को पास, मिस जी, कर रहा है वो। तो अगर किसी के पास फ्लोरल अतर का कलेक्शन है और मोतिया नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर लीजिए, ट्राई कीजिए। 1 ग्राम के सैंपल भी अब अवेलेबल हैं। हाँ 1 ग्राम का सैंपल लीजिए रचित भाई से और ट्राई करिए मोतिया का। तो इसके अलावा रचित भाई, जो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में मोतिया मोगरा नाम से बहुत सारे अतर हैं, 100 रुपये में अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ, ये और भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो बहुत कम में दे रहे हैं। अगर कोई ये कहता है, आप अपनी मुझे एक्सपर्टीज़ बताइए, आपका मोतिया मोगरा कोई क्यों ले, इसमें क्या खास बात है, इसके बारे में बताइए।
देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप मुझसे बेला ले रहे हो, मोतिया ले रहे हो, तो मैं तो सीधे बोलूंगा कि आप लगाना, ये हिस्से चेक कर लो, पता लग जाएगा, आपसे टेस्ट करा लो। मैं तो यही सीधे बोलूंगा। टेस्ट सारी समझा नहीं चीज मैं। टेस्ट मतलब, जैसे आपको मान लीजिए, अगर जैसे मान लो आप 10 जगह से ले आए, हम्म। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या आपको लग रहा है मेरा महंगा है, किसी का सस्ता है, या सामने वाले बोलते हैं कि सस्ते में भी मिल रहा है, जी। तो सीधे अगर आपको हो तो आप जो है उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट ले लो। आप अगर आप खुद से टेस्ट कराना चाहो, किसी भी लैब में आप कराओगे, जो हमारी चीज, जैसे मान लीजिए सुपर शाही है, उसमें सैंडलवुड है और रूम मोतिया है, एक तरीके से, तो हम्म। वही चीज निकल के आएगी इसमें। हमारा जो है सब मेन चीज होता है क्वालिटी पे फोकस। हमारा ये चीज नहीं बदला, उसमें मान लीजिए कुछ जुगाड़ भिड़ा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आज फूल महंगा हो गया तो अब इसमें कुछ कम कर देते हैं, कुछ सिंथेटिक डाल दो, खुशबू बढ़ जाएगी। ये सब चीज नहीं है। आपने कभी अगर देखा हो, देखिए बेला में लोगों की थिंकिंग क्यों बहुत खराब हो गई है, मैं आपको बताऊं। जी। क्योंकि मार्केट में आप समझो 2,000 रुपए में भी मोतिया मिल रहा है आज के टाइम में, अच्छा। और 1.5 लाख वाले से अगर आप कंपेयर करोगे तो उसकी खुशबू इतनी तेज होगी कि अगर आप लगा दो तो पूरा कमरा महक जाए। तो अच्छा। लोगों की ना इसमें माइंडसेट चेंज हो गया कि भैया 2,000 में मिल रहा है, आपका 1.5 लाख का है, तो वो लोग इसमें फर्क नहीं समझ पाते। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती, अब हम बना रहे हैं फूलों से प्रॉपर, सैंडलवुड का बेस ले रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, लकड़ी की यूज हो रहा है, सब कुछ हमारा जो है एक नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब वहां क्या है, तो सिर्फ एक चीज मिलानी है बस, और मोतिया रेडी हो गया। ठीक है। मैं जी। जी। जो अतर को अच्छी तरीके से समझते हैं वो, अगर कहीं से भी अतर लेते हैं, एक जो अच्छी क्वालिटी का अतर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक मोतिया है। लगाने के बाद वो उसको समझ जाएंगे कि किस क्वालिटी का है। उसमें कोई टेक्निकल चीज होती ही नहीं है, सिर्फ फ्लोरल नोट्स पे डिपेंड करता है ये। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी रचित भाई आपने। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि खुशबू की, जैसे भी रचित भाई ने बात करी कि लोग मतलब केमिकल डाल के बना देते हैं, तो केमिकल के बारे में आप लोगों को बताऊँ। एक प्रोसेस होती है, उसके ज़रिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास खुशबू है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं आप, सिंथेटिक कॉपी बना सकते हैं। तो हाँ, वो मार्केट में अवेलेबल है। अब उसके नुकसान क्या होते हैं आपको पता है, सिंथेटिक चीज़ें हैं, कब रिएक्ट कर जाएं, कब क्या हो जाए। इनिशियली तो आपको वो 20-40 रुपये में मिल जाएंगी, बट अगर आप नेचुरल चीज़ों के लवर हैं, देखिए एक रोटी मशीन से ही बनती है, एक रोटी हाथ से ही बनती है, और जो हाथ से बनाता है और मशीन से बनती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप और लोग आज भी प्रेफर करेंगे हाथ की रोटी। हमने तो इस पे डिटेल में बात भी की हुई है, अतर अतर वर्सेस परफ्यूम के बारे में, तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो उस पे भी जाके देख सकता है। जी, मैं आई बटन है ऊपर, आप कोने में देखेंगे, वहाँ पे लिंक दे दूंगा अतर वर्सेस परफ्यूम की, उसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इसके बारे में कि क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको नेचुरल अतर लेने हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप रचित भाई से लीजिए, आप कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर लीजिए जो जो मैन्युफैक्चर करता हो। रीसेलर से मत लीजिए, क्योंकि अब मैन्युफैक्चर भी डायरेक्ट रिटेलिंग में आ चुके हैं। उससे कस्टमर का बेनिफिट किस तरीके से है, कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें मिलती हैं अगर मैं बात करूं मार्केट से। दूसरी चीज़ आपको डायरेक्ट वहीं से मिलती हैं, जो लोग बना रहे हैं वही लोग दे रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए अब मैन्युफैक्चर भी डायरेक्ट आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। पहले रिटेल में नहीं इतना इंटरेस्ट हो लेते थे रचित भाई भी। तो तो ये था हमारा मोतिया के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मोतिया से रिलेटेड, या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड, या किसी और भी अदर से रिलेटेड, या गुलाब जल से रिलेटेड, गुलकंद से रिलेटेड, क्योंकि गुलकंद भी बनाते हैं रचित भाई, या फिर कोई भी टोबैको कंपाउंड या पान मसाला कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप इजीली पूछ सकते हैं। रचित भाई रिप्लाई कर देते हैं। हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका, बहुत ज़्यादा लोड रहता है काम का, बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते हैं कि वीडियो के लिए भी। तो मैं चाहूँगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, इसमें कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, प्रोडक्ट्स का लिंक है रजित भाई का, जो अपडेटेड प्राइस है आज की डेट में, जो अपडेट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ। ये नहीं कि आज से 1 साल बाद आप वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद भी प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में डेफिनेटली चेंज आएगा। तो रचित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।